बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आइए शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल सुपर 10 से। 18 और 19 जनवरी को नाटो सैन्य प्रमुखों की बैठक आयोजित करेगा। इसमें यूक्रेन और गुट की सैन्य क्षमताओं पर चर्चा की जाएगी। नाटो ने कहा है कि इस बैठक के पहले सत्र में नाटो के महासचिव जेन स्टोल्टेनबर्ग शामिल होंगे। यह बैठक ब्रसेल्स में होगी। इसमें मित्र देशों के रक्षा प्रमुख, आमंत्रित देश, फिनलैंड और स्वीडन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यूरोपीय संघ ने कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए चीन को मुफ्त में डोज उपलब्ध कराने की पेशकश की है, क्योंकि बीजिंग शहर अब लंबे लॉकडाउन को हटाने की तैयारी में है। चीन ने घोषणा की कि वो कोविड-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन और सभी नियमों को वापस ले रहा है, जिससे यूरोपीय संघ ने अन्य देशों में दोबारा से कोविड-19 प्रसार की आशंका जाहिर की है। चीनी सरकार ने अभी तक यूरोपीय संघ द्वारा की गई पेशकश का जवाब नहीं दिया है। चीन की सरकारी मीडिया ने विश्व स्वास्थ्य की बैठक से पहले देश में उभर रही कोविड-19 लहर की गंभीरता को कम आंका था। कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिक समाचार पत्र पीपुल्स डेली के एक लेख में कई चीनी विशेषज्ञों का हवाला देते हुए यह कहा गया है, वायरस के कारण होने वाली बीमारी ज्यादातर लोगों के लिए अपेक्षाकृत कमजोर है। ब्रिटेन आधिकारिक रूप से ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड को पिछले सप्ताह सरकार विरोधी प्रदर्शनों के सिलसिले में ब्रिटेन से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार करने की वजह से आतंकवादी समूह घोषित करेगा। मीडिया की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस कदम की घोषणा इस हफ्ते कर दी जाएगी, जिसे ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री टॉम तुगेदर और गृह सचिव सुएला का समर्थन प्राप्त है। मलेशिया कोरोना के संकट से जूझ रहा है। यहां लगातार कोरोना फैल रहा है। मलेशिया में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 360 नए मामले सामने आए हैं और इसके बाद कुल मामले 50 लाख से ऊपर चले गए हैं। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने ऊर्जा संरक्षण योजना के तहत विभिन्न उपायों की घोषणा की, जिनमें बाजारों और मैरिज हॉल को जल्द बंद किए जाने भी शामिल है। सरकार अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के प्रयास कर रही है। पाक कैबिनेट ने ऊर्जा बचाने और आयातित तेल पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण योजना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को बताया है कि बाजार रात 8:30 बजे बंद हो जाएंगे, जबकि मैरिज हॉल 10 बजे बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे 60 अरब रुपए बच सकेंगे। अमेरिका में कैपिटल पुलिस के प्रमुख थॉमस मंगर ने चेतावनी जारी की है कि 6 जनवरी 2021 को हुए कैपिटल हमले की तरह फिर से दंगे हो सकते हैं। मंगर ने एक बयान में कहा कि कुछ घटना होती है तो उसे विफल करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के किरोवोद्वाह, निकोयालेव और खार्किव और निप्राम्पेट्रोस क्षेत्र में हवाई हमले की चेतावनी जारी कर दी गई है। यूक्रेन के डिजिटल परिवर्तन मंत्रालय ने ऑनलाइन हवाई हमले के अलर्ट मानचित्र के मुताबिक यूक्रेन नियंत्रित खेर्सोन और ज़पोरिजिया में हवाई हमले के सायरन भी बजने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के साथ संयुक्त परमाणु अभ्यास पर चर्चा नहीं कर रहा। इससे पहले यह खबर थी कि दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी परमाणु बलों की भागीदारी के साथ संयुक्त रूप से योजना बनाने और अभ्यास करने के लिए अमेरिका से बातचीत कर रहा है। उत्तर कोरिया बना सकता है 20 से 60 तक परमाणु हथियार। दक्षिण कोरिया की मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरियाई प्रायद्वीप में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है, क्योंकि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने पिछले सप्ताह एक त्वरित परमाणु जवाबी हमले के लिए एक नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली को विकसित करने की बात कही है। और अब नेशनल सुपर 10। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में 16 से 17 जनवरी को होगी और उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल में विस्तार को मंजूरी दी जा सकती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन के ब्रेक के बाद मंगलवार को यूपी पहुंची। गाजियाबाद में प्रियंका गांधी ने भाई राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रियंका के कंधे पर हाथ रखकर राहुल गांधी आगे बढ़ते दिखे। लूनी बॉर्डर पर बने मंच पर राहुल और प्रियंका एक साथ नजर आए।
कजावला मामले में पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर एसपी हुड्डा ने कहा है कि मृतक युवती का पोस्टमार्टम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में कराया गया। रिपोर्ट में मौत का अस्थायी कारण सिर, रीढ़, बाएं फीमर, दोनों निचले अंगों में मौत का सदमा और रक्तस्राव बताया गया है। रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमित जैन पर हुए हमले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन दिया। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाल ही में एक्ट्रेस चाहत खन्ना से पूछताछ हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अपने बयान दर्ज करवाए हैं। इस केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही से भी पूछताछ हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों में गुस्सा है। कश्मीरी पंडितों और प्रवासी मजदूरों ने हत्याओं के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। झारखंड सरकार द्वारा श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के निर्णय के खिलाफ 25 दिसंबर 2022 से अनशन कर रहे जैन मुनि सुगेग साकर महाराज का संगानेर में स्वर्गवास हो गया। सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल बनाए जाने से पूरे जैन समाज में आक्रोश है। देश भर में इसे लेकर विरोध हो रहा है। झुंझुनू में जैन समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सिनेमा हॉल मालिकों को हॉल के अंदर खाने पीने की चीजों की बिक्री के नियम तय करने का पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। सीजेआई ने कहा कि सिनेमा देखने वालों के पास इन आइटम को ना खरीदने का विकल्प है। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि सिनेमाघरों को बिना किसी शुल्क के पेयजल उपलब्ध कराना जारी रखना होगा। भारतीय सेना के फायर एंड फरी कॉर्प्स की महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया है। कैप्टन शिवा 15,632 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर हैं, ड्यूटी कर रही हैं। भारतीय सेना ने पहली बार किसी महिला अधिकारी को इस खतरनाक पोस्ट पर तैनात किया है। और अब रुक करेंगे एमपी सुपर 10 का। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी। मंगलवार को सीजन का पहला सीवियर कोल्ड डे। दिन का पारा 3 डिग्री सेल्सियस लुढ़का। मौसम विभाग ने कहा फिलहाल कड़ाके की सर्दी से राहत के आसार नहीं। मौसम विभाग ने कई जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की सर्दी। मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। 7 जनवरी तक की गई प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की छुट्टी। सागर में शीतलहर का प्रकोप जारी। नर्सरी से लेकर 5वीं तक के बच्चों का 5 जनवरी तक रहेगा अवकाश। सागर कलेक्टर ने जारी किया आदेश। रायसेन शहर में घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम। वाहन चालकों की बढ़ी दिक्कतें। लोग गर्म कपड़ों और अलाव का ले रहे सहारा। गुना में सर्द हवाओं से गिरा तापमान। अलाव का सहारा लेकर ठंड से बच रहे हैं लोग। स्कूलों के समय में बदलाव। सुबह 9:30 बजे खुलेंगे स्कूल। एमपी में राजनीतिक मामलों की मंत्री परिषद कमेटी की बैठक आज। सीएम शिवराज सिंह चौहान लेंगे बैठक। मंगलवार को टल गई थी बैठक। एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल 22वें दिन भी जारी। नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और निष्कासित कर्मचारियों की बहाली की कर रहे मांग। फिलहाल सरकार से कर्मियों की कोई बात नहीं बनी है। बीच का रास्ता निकालने में जुटा है स्वास्थ्य विभाग। बैतूल में 14 साल की नाबालिग से रेप का मामला। आटा चक्की संचालक आरोपी ने एसपी के सामने किया सरेंडर। रेप के बाद इलाके में भारी तनाव। पूरे वार्ड में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात। खरगोन को नए साल में नगरपालिका ने नीम कॉरिडोर से ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप करने का लक्ष्य रखा है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर नगरपालिका परिषद खरगोन शहर को महानगरों की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी की जा रही है। शहर की जीवनदायी कुंदा नदी के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर अमृत मिशन 2 के पहले चरण में कई काम स्वीकृत किए गए हैं। आगरमालवा में तहसीलदार की अफसरी का खामियाजा बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भुगतना पड़ा। मामला रामपुर गुड़वासा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र का, जहां निरीक्षण करने आए तहसीलदार ने नाराज होकर ताला लगवा दिया और कहा कि जब तक वे ना कहें ताला ना खुलवाया जाए। इस कारण गर्भवती महिलाएं और बच्चे बाहर ही रहे। जब परियोजना अधिकारी केंद्र पर पहुंचे तब जाकर कहीं ताला खुला। उज्जैन महाकाल मंदिर में नए साल के पहले दिन करीब 5.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए।
लाखों श्रद्धालुओं ने एक ही दिन में दर्शन करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे महाकाल के खजाने में भी इजाफा हुआ है। महाकाल मंदिर को एक दिन में लड्डू प्रसाद और 251 के शीघ्र दर्शन टिकट से तकरीबन 42 लाख रुपए की आय हुई है। वहीं अभी मंदिर में अलग अलग रखी भेंट और दान रसीद से प्राप्त आय के आंकड़े आने बाकी हैं। और अब छत्तीसगढ़ सुपर 10। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। आरक्षण पर आज भी हंगामे के पूरे आसार। कानून व्यवस्था को लेकर घेरेगा विपक्ष। नारायणपुर में बीजेपी नेताओं ने दी गिरफ्तारी। नारायणपुर जाने की जिद पर अड़े थे बीजेपी के नेता। अधिकारियों के समझाने के बाद भी नहीं माने बीजेपी नेता। दरअसल बीजेपी के बड़े नेता नारायणपुर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इसके बाद बीजेपी नेता वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। अधिकारियों के समझाने के बाद भी बीजेपी नेता नारायणपुर जाने की जिद पर अड़े रहे। छत्तीसगढ़ में अब आरक्षण विधेयक को लेकर बीजेपी धरना देगी। आज बीजेपी के विधायक सांसद अंबेडकर चौक पर आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक धरना देंगे और सरकार से आरक्षण को लागू करने की मांग करेंगे। नारायणपुर की घटना के बाद कोंडागांव में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही अफवाह पर ध्यान नहीं देने को भी कहा है। बलरामपुर में कड़कड़ाती ठंड के साथ घने कोहरे का प्रकोप। विजिबिलिटी हुई कम। वाहन चालकों को हो रही दिक्कत। न्यूनतम तापमान पहुंचा 8 डिग्री के पास। सूरजपुर में न्यूनतम तापमान पहुंचा 60 डिग्री सेल्सियस के पास। कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई मुसीबत। विजिबिलिटी कम होने के चलते लोगों को भारी परेशानी। रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनी। साथ ही सदन में विपक्ष के हमलों का जवाब देने को लेकर मंथन हुआ। इस बैठक में कांग्रेस के तमाम विधायक और मंत्री शामिल हुए। रायपुर में राजीव भवन में कांग्रेस मोर्चा प्रकोष्ठ और विभाग अध्यक्षों की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अगुवाई में हुई इस बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर मंथन हुआ। इस अभियान को लेकर प्रदेश प्रभारी ने अहम निर्देश दिए हैं। इस बैठक में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी शामिल हुए। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर की मांग को लेकर कांग्रेस रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान से जन अधिकार रैली निकालेगी। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद रहीं। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बारी बारी से आदिवासी आरक्षण को लेकर राज्यपाल पर जमकर निशाना साधा। आरक्षण विधेयक पर सियासत जारी है। मंत्रियों की अगुवाई में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा, राज्यपाल से मुलाकात की और विधानसभा से पारित आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने की अपील की गई है। मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि राज्यपाल ने भी जल्द से जल्द तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद हस्ताक्षर की बात कही है। मनेन्द्रगढ़ के जनकपुर रेंज में खूंखार तेंदुए ने महिला पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। सिंगरौली गांव में उमाबाई सुबह उठकर तालाब की तरफ गई थी और इस दौरान जब वो वापस लौट रही थी उसी वक्त तेंदुए ने हमला कर दिया और महिला को जबड़े में दबाकर जंगल में ले गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के हो हल्ले की वजह से तेंदुआ भाग निकला और तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। और अब रुक करेंगे क्राइम सुपर 10 का। बिलासपुर में हथियार लहराते युवकों का वीडियो आया सामने। खुलेआम तलवार, रॉड और लाठी लहराते घूम रहे युवक। सरकंडा थाना इलाके का बताया जा रहा वायरल वीडियो पड़ताल कर रही पुलिस। बिलासपुर में फिर सरेआम फायरिंग। पुष्कर पेट्रोल पंप में नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। लूट के इरादे से यहां बदमाश पहुंचे थे, लेकिन वारदात को अंजाम देने में बदमाश नाकाम रहे। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ग्वालियर में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के ASI पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। ASI ने पहले युवती के परिजनों से संपर्क कर रीति रिवाज से उसके साथ सगाई कर ली। इसके बाद उसे होटल में मिलने के लिए बुलाया। यहां शादी की बात करते हुए इसने दुष्कर्म किया। पुलिस ने ASI के खिलाफ मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। ग्वालियर में एक विवाहिता को पड़ोसी ने कम कीमत पर अच्छे और ब्रांडेड कपड़े दिलाने के झांसा देकर गैंगरेप किया है। विवाहिता की पड़ोस में रहने वाले
मोनू कुशवाहा ने ब्रांडेड कपड़ों का लालच देकर उसे अपने साथ ले गया था और बड़ा गांव हाईवे पर एक कमरे के बने हुए एक मकान को अपना ऑफिस बताकर अंदर ले गया, जहां उसका दोस्त सोनू कुशवाहा मौजूद था। मोनू लाइट से करने की बात कहकर बाहर निकल गया और तब सोनू ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी है। शाहजहांपुर की सुंदरसी पुलिस ने झंडाखेड़ा गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर से बड़ी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया। आरोपी के घर से 80 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी दुर्गापुरी नामक एक शख्स अपने घर से अवैध शराब, पेट्रोल, डीजल और चोरी के सामान का लेन देन करता है। पुलिस की टीम ने जब दबिश दी तो उसके होश उड़ गए। आगरमालवा में डिटर्जेंट की थैलियों में भरकर बड़ी मात्रा में तस्करी किया जा रहा अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा पकड़ा गया। कोतवाली पुलिस ने नाकाबंदी कर करीब 375 किलो डोडा चूरा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसकी कीमत 37 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। ट्रक के साथ पकड़े गए दोनों आरोपी पंजाब के बताए गए हैं। बैतूल में 14 साल की नाबालिग के साथ हुई अश्लील हरकत, रेप के मामले में बड़ा अपडेट। नाबालिग पीड़िता का मेडिकल करवाने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप की धारा पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी शुरुआत में पुलिस गिरफ्त से बाहर था, हालांकि बाद में इसने सरेंडर कर दिया। इंदौर के खजराना थाना इलाके में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया है। एक पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और 3 तलाक की शिकायत की है। पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खजराना थाना पुलिस ने पीड़िता के पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दुर्ग में भाइयों ने माता पिता के साथ मिलकर अपने सगे भाई की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शराब के लिए मारपीट करने पर भाइयों ने यह हत्या की और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा में पुलिस ने बालको के रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन में बेटे ने ही पिता की हत्या की। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 16 दिसंबर को ये वारदात हुई थी। और अब स्पोर्ट्स सुपर 10। भारत और श्रीलंका के बीच मुंबई के वानखेड़े में खेले गए पहले टी20 मैच में भारत की रोमांचक जीत, 2 रन से जीता भारत। भारत ने श्रीलंका को 163 रनों का लक्ष्य दिया। शिवम मावी ने शानदार गेंदबाजी की और 4 विकेट लिए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 162 रन बनाए। भारत के लिए सबसे ज्यादा दीपक हुड्डा ने 41 रन बनाए। टीम इंडिया की तरफ से अक्षर पटेल ने 31, ईशान किशन ने 37, हार्दिक पांड्या ने 29 रन बनाए। बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन सौरव गांगुली एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स के साथ आएंगे नजर। गांगुली को फ्रेंचाइजी में मिलेगी नई जिम्मेदारी। फ्रेंचाइजी की तीनों टीमों के डायरेक्टर होंगे सौरव गांगुली। आईपीएल के अलावा दुबई इंटरनेशनल टी20 लीग और साउथ अफ्रीका की लीग में खेल रही हैं दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी की 2 अन्य टीमें। सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट ने रणजी में रचा इतिहास। डोमेस्टिक टूर्नामेंट में मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने उनादकट। जयदेव ने दिल्ली के खिलाफ पहली पारी में 12 ओवर में 39 रन देकर 8 विकेट लिए। दिल्ली पहली पारी में 133 रन पर ढेर हो गई। कार एक्सीडेंट में घायल हुए टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आईसीयू से आए बाहर। घुटने, टखने और अंगूठे की चोट पर सस्पेंस बरकरार। जख्म वाली तीनों जगहों पर ब्लड क्लॉटिंग और स्वेलिंग। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में पंत का चल रहा इलाज। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बड़ी खुशखबरी। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी। बीसीसीआई ने बुमराह को श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है। बुमराह ने 25 सितंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पिछला टी20 मैच खेला था। कराची टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 3 विकेट पर बनाए 154 रन। दिन का खेल खत्म होने तक ओपनर इमाम उल हक 74 और साउद शकील 13 रन के निजी स्कोर पर लौटे नाबाद। पाकिस्तान अब की न्यूजीलैंड के स्कोर से 295 रन पीछे। न्यूजीलैंड पहली पारी में 449 रन पर हुई थी ऑल आउट। दुनिया की महानतम टेनिस खिलाड़ी मार्टिना पर कैंसर का डबल अटैक। गले और ब्रेस्ट कैंसर का पता चला। मार्टिना बोली बीमारी से लड़ने के लिए तैयार। मार्टिना के नाम है 18 ग्रैंड स्लैम, सबसे ज्यादा 9 बार विंबलडन का खिताब, 3 ऑस्ट्रेलिया ओपन, 4 यूएस ओपन, 2 फ्रेंच ओपन भी मार्टिना ने अपने नाम किए हैं।
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज एडम मिलने ने पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ वनडे सीरीज से अपना नाम लिया वापस। तैयारियों में कमी को बताया इसकी वजह। तो वर्तमान में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेल रहे न्यूजीलैंड टीम में शामिल ब्लेयर टिकनेर लेंगे मिलने की जगह। और अब रुक करेंगे बॉलीवुड सुपर 10 का। उर्फी जावेद मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल नए साल की शुरुआत के साथ उर्फी के खिलाफ पुलिस में एक शिकायत दर्ज हुई। ये शिकायत महाराष्ट्र की बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ ने की है। उन्होंने अपने आरोपों में कहा कि उर्फी मुंबई की सड़कों पर न्यूडिटी फैलाती हैं। इस शिकायत पर अब उर्फी का रिएक्शन सामने आया है। उर्फी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं भी बस बीजेपी ज्वाइन करने ही वाली हूं, तब हम सबसे अच्छे दोस्त होंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जल्द ही अमेरिकी फिल्म लक्ष्मण लोपेज में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन रॉबर्टो जिराल्ट ने किया है। नवाज लीड रोल में है। नवाजुद्दीन का कहना है कि उन्होंने तब तक विदेशी फिल्मों में काम नहीं करने की कसम खाई थी जब तक उन्हें लीड रोल ऑफर नहीं किया जाता। करियर के बारे में बात करते हुए नवाज ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो अब कभी भी फिल्मों में छोटे मोटे रोल नहीं करेंगे। 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाल ही में एक्ट्रेस चाहत खन्ना से पूछताछ हुई। इसके बाद उन्होंने मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया। उनका बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज करवाया गया है। इस केस में जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही दोनों से पूछताछ हो चुकी है। रविंद्र संगीत की लेजेंडरी सिंगर सुमित्रा सेन का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मंगलवार को कोलकाता स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली। सुमित्रा ब्रोंको निमोनिया से पीड़ित थी। उन्हें 29 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि 3 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। उनकी दोनों बेटियां उन्हें उनके घर ले आई थी, लेकिन इसके बाद 2 जनवरी को उनकी हालत बिगड़ गई। 3 जनवरी की सुबह उनका निधन हो गया। कई दिनों से ये खबरें आ रही थी कि सामंथा रूथ प्रभु अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते फिल्मों से कुछ समय का ब्रेक लेने वाली हैं। इस बीच खबर ये भी आई कि मायोसाइटिस बीमारी के कारण उन्होंने वरुण धवन स्टारर सिटाडेल वेब सीरीज से भी बैकआउट कर लिया है। लेकिन अब सामंथा से जुड़े एक सूत्र ने खुलासा किया कि उनके फिल्मों से बैकआउट करने की खबरें गलत हैं। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। दरअसल दोनों न्यू ईयर सेलिब्रेट करके दुबई से वापस मुंबई आए। अब उनका एक वीडियो सामने आया है जिसपे दोनों एयरपोर्ट पर साथ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान कियारा पिंक टॉप और व्हाइट पैंट पे दिखी, वहीं सिद्धार्थ ब्लैक टी शर्ट और व्हाइट शर्ट में नजर आए। वो साथ में बेहद खुश दिखाई दिए। मलाइका अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी चुनिंदा 60 फोटोज का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने फैंस को 2022 की झलक दिखाते हुए बीते साल को अलविदा कहा है। अनुष्का शर्मा के भाई कर्णेश शर्मा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बेहद सुर्खियों में। उनकी वजह से कला फेम तृप्ति डिमरी साथ उनकी नई तस्वीर सामने आई है। नए साल के मौके पर एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने कर्णेश शर्मा के साथ फोटोशूट करवाया। सिनेमा हॉल मालिकों को हॉल के अंदर खाने पीने की चीजों की बिक्री के नियम तय करने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को ये बात कही है। सीजीआई ने बेहद दिलचस्प टिप्पणी भी की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।